हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम नरेशन सीखने के लेक्चर 11 तक हम पहुंच गए हैं, यानी हम बहुत जल्दी ही नरेशन खत्म करने वाले हैं। तो लगभग हमने खत्म ही करने वाले हैं। कुछ दो टाइप के और सेंटेंस है जो हमें पढ़ना है। चलो लेट अस स्टार्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले जहन में आता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो टाइप का सेंटेंस होता है जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन ऐसे टाइप के वाक्य को बोलने के लिए यूज होता है। जैसे कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, काम करो, सुनो, सो जाओ, है ना। तो ये सब क्या है? ऑर्डर या फिर कृपया मेरा काम कर दो, प्लीज डू माई फेवर, डू मी अ फेवर। तो ये क्या है? ये ऐसे सेंटेंस मैंने बोले जो इंपेरेटिव सेंटेंस। उसकी खासियत ये होती है कि इट स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग कैसे होता है? फर्स्ट फॉर्म से होता है ना। अगर अफर्मेटिव है तो, और ऑब्जेक्ट से एंड होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। अगर वही नेगेटिव है तो, है ना, ये रहा अफर्मेटिव, है ना। अगर ये इसी को नेगेटिव बना दो तो ये कैसे स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा डू नॉट से, मतलब डोंट से। डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इसे बोल सकते हैं कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस में तो स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड्स विथ फुल स्टॉप। जब नेगेटिव है इंपेरेटिव सेंटेंस में तो स्टार्ट्स विथ डोंट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। आपको याद रखना है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। आपको याद रखना ओनली इट स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और एंड होता है फुल स्टॉप से। ठीक है। ये जो सेंटेंस है इंपेरेटिव या तो ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो सकता है, कमांड वाला हो सकता है, या फिर एडवाइस, सलाह देने वाला सेंटेंस हो सकता है। ठीक है। जब भी ऐसे सेंटेंस आए ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस वाले, तो हमेशा याद रखना, झट से आपको याद रखना है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी सबसे पहले नहीं आएगा इसमें, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। तो अगर ऐसे तुम्हें देखे फर्स्ट फॉर्म से या फिर डोंट से चालू हुआ है और फुल स्टॉप से एंड हुआ है, तब आपको क्या करना है? तब आपको कंजंक्शन टू लगाना है, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हटाऊंगा तो कंजंक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस अंदर है तो कंजंक्शन क्या लगेगा? टू, और नेगेटिव रहेगा तो नॉट टू लगाएंगे। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर सेड होता है ना, वो कैसे चेंज होता है। लेट अस चेक इट आउट। वो कैसे चेंज होगा, चलो देखते हैं उसे भी कि कैसे उसे चेंज करेंगे। तो जब भी अंदर किस टाइप का सेंटेंस हो? इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ आइदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म और एंड्स विथ फुल स्टॉप। तो सेड टू किसमें बदल जाएगा? अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, एडवाइस्ड में, सेड टू ऑर्डर में बदल जाएगा, कमांडेड में बदल जाएगा, या फिर फॉरबेड मतलब कि अलविदा कहना। क्या? अलविदा कहना। सॉरी, फॉरबेड मतलब मना करना होता है। यहाँ पे गलती बेड हो गया था, मना करना, है ना। बेड मतलब अलविदा कहना, फॉरवर्ड मतलब मना करना। ठीक है। फिर उसके बाद बैग्ड मतलब कि किसी से गुजारिश करना, किसी से विनंती करना। फिर वार्न्ड मतलब कि किसी को चेतावनी देना। ठीक है। तो सेड टू किसमें बदल जाएगा? ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, ऑर्डर, कमांडेड, फॉरबेड, बेग्ड, वार्न्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। कहीं कहीं आस्क्ड में भी कन्वर्ट हो जाता है, टोल्ड में भी, रिमाइंडेड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अर्ज्ड या फिर इम्प्लोर्ड। मतलब जैसे सेंस रहेगा, सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा। कि जैसे कि स्टैंड अप, तो ये मैंने जो सेंटेंस बोला स्टैंड अप, तो वो क्या है? ऑर्डर है। तो सेड टू को मैं किस में बदल दूंगा? ऑर्डर्ड में। प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज लगा तो मैं सेड टू को किस में बदल दूंगा? रिक्वेस्टेड में। समझ में आ रहा है? अगर धमकी दिया है तो वार्न्ड, राइट। चलो आगे इसको अब बनाते एक एक करके। लेट अस चेक इट आउट। ही, पहले सेंटेंस पढ़ लो। ही सेड टू मी सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ऑर्डर है। तो सेड टू मैं किस में बदल दूंगा? ऑर्डर में। ही ऑर्डर्ड, ये पास्ट में है सेड, इसलिए ये ऑर्डर भी पास्ट में होगा। ऑर्डर्ड मी। अब क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस अंदर है ना, सिट डाउन,
तो यहाँ पे कंजंक्शन अफर्मेटिव के लिए टू आएगा, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। दूसरा और लास्ट में फुल स्टॉप देना भूलना मत, क्योंकि किसी भी टाइप का सेंटेंस अंदर हो डबल इन्वर्टेड कॉमा के, उन सबको क्या बना देना है, डेक्लरेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बना देना है। अफर्मेटिव मत बोलो, डेक्लरेटिव बोलो, ठीक है। ही सेड टू द टीचर प्लीज। अब यहां पे प्लीज आते ही यहां पे हम सेड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, यानी ही रिक्वेस्टेड, सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड द टीचर, टू नहीं आएगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड द टीचर। अब यहां पे नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, तो टू अलाउ मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया ना वर्ब के बाद, तो ये सीधे किसके, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ही सब्जेक्ट है, तो ही के हिसाब से यहां पे हिम आ जाएगा। अलाउ हिम टू गो होम, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहां पे क्या होगा, माई फ्रेंड, कंसल्ट करना मतलब कि एडवाइस दिया उसने, माई फ्रेंड सेड टू एडवाइस में बदल जाएगा, एडवाइज्ड मी, टू नहीं आएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट में, टू कंसल्ट। यहां पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं, इसे नॉट टू नहीं, ओनली टू आएगा, टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। ये रहा, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। माई मदर सेड टू मी, माई मदर ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, मतलब कि उसने क्या किया, उसने एडवाइस दिया, सुझाव दिया। मां तो बेटे को क्या करेगी, धमकाएगी थोड़ी, बोलेगी बेटा फिर से करो, मतलब कि माई मदर एडवाइज्ड मी टू ट्राई अगेन, और फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। अब यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है वो नेगेटिव सेंटेंस है, उसको भी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, है ना, नेगेटिव सेंटेंस। अब इस नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, हाउ टू मेक इट, राइट। नेगेटिव रहेगा तो कंजंक्शन नॉट टू आएगा, ये तो आपको सबसे पहले पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। द मदर, तो चिल्ड्रन डोंट वॉक इन द सन, बच्चों सूरज की धूप में मत टहलो, यानी ऑर्डर भी दे सकती है, बेटा धूप में मत टहल, है ना, या तो एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। मैं तो बोलूंगा कि एडवाइस लिखो या फिर ऑर्डर में से कोई एक लिखो, ठीक है। द मदर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड लिखो, ऑर्डर्ड, मां पक गई होगी, बार बार धूप में जा रही है इसीलिए ऑर्डर दे रही है। ऑर्डर, किसको ऑर्डर दिया, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट कभी कभी अंदर रहता है, किसको ऑर्डर दिया, चिल्ड्रन को, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, इसलिए चिल्ड्रन को कॉलर पकड़ो, सीधे बाहर निकालो, ऑब्जेक्ट की जगह पे रखो, ठीक है। द मदर ऑर्डर चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, नॉट टू, डोंट किस में बदल जाएगा, नॉट टू, बाकी कॉपी कर दो, नॉट टू वॉक इन द सन, राइट। और क्या इसमें इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। मैंने यहां पे बोला है कि फॉरबिड मतलब मना करना, भाई मां मना कर रही है तो ये इसे ऐसे ही बना सकते हैं, द मदर फॉरबिड जब भी लगाओगे तो नॉट तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं होगी, मतलब कि ये खत्म हो जाएगा, तब ये नॉट यहां पे दोबारा नहीं आए, क्यों, फॉरबिड का मतलब ही नॉट, मना करना, मतलब कि नॉट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए नॉट दोबारा लगाएंगे नहीं, ठीक है। फॉरबिड चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन टू वॉक इन द सन, मतलब कि मां ने मना किया बच्चों को सूरज की गर्मी में या धूप में टहलने के लिए, ठीक है, कि न टहले, है ना, ओके। इसके बाद एक और सेंटेंस बच गया, आई सेड टू माई फ्रेंड, तो यहां पे डू जो दिया है ये इम्फेस करने के लिए, भार देने के लिए, जैसे कि डू कम टू मी, जरूर आना, तो जरूर वर्ड आता है ना तो डू लगाते हैं, तो यहां पे इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधे ये कंसल्ट वाला, कंसल्ट से बाकी सब कॉपी कर देना है, ठीक है। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई आस्क्ड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा, यहां पे जब भी आस्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता तभी पूछना होगा, लेकिन
डिक्लेरेटिव या फिर इंपरेटिव सेंटेंस में आता है तो उसका मतलब कहना होगा। आस्क मैंने कहा, किसको? माय फ्रेंड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। चाहे तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो, आई एडवाइज माई फ्रेंड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, लेट अस चेक इट आउट। अब कुछ अनदर टाइप के, दूसरे टाइप के भी सेंटेंस होते हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। दूसरा टाइप का सेंटेंस क्या है? नरेशन ऑफ सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम लेट। जब भी लेट से चालू होता है तो तीन टाइप के होते हैं सेंटेंस लेट से। एक तो लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस या तो सजेशन या प्रपोजल होगा, है ना, तो उसमें सेड एंड सेड टू सजेस्टेड प्रपोज्ड में बदल जाएगा और कंजम्पशन दैट आएगा। दूसरा टाइप का सेंटेंस क्या होगा? लेट से सेंटेंस दूसरा ऑर्डर या फिर परमिट वाला होगा। ठीक है, ऑर्डर या फिर परमिट वाला, जिसमें सेड टू किसमें बदल जाएगा? ऑर्डर्ड या परमिटेड में बदल जाएगा और इसमें कंजम्पशन टू आएगा। ये याद रखना ध्यान से। जब भी विश होगा, ख्वाहिश होगी, है ना, तो उसके लिए जब लेट का यूज होता है विश के लिए तो सेड टू विश में बदल जाता है और कंजंक्शन दैट लग जाएगा। चलो दोनों पहले ये दो पहले अच्छी तरह से देख लेते हैं, सजेशन एंड प्रपोजल वाला। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सजेशन वाला इस साइड लिखा हूं और नहीं, प्रपोजल वाला इधर लिखा हूं, सजेशन वाला इधर। अगर प्रपोज्ड की जगह सजेस्टेड यूज करते हैं तो कोई गलत नहीं है, राइट। दोनों का मीनिंग लगभग एकदम क्लोज है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंजंक्शन क्या होगा? दैट होगा। क्या मैंने बोला? फिर से, लेट्स से जब भी सेंटेंस चालू होता है लेट्स से, तो उसको लेट्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कब? जब सब्जेक्ट बाहर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तब लेट्स वी शुड और फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखना, फर्स्ट फॉर्म है तो लेट्स वी शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर फर्स्ट पर्सन के जगह पे यहां पे थर्ड पर्सन दे दिया हो, कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, तो यहां पे लेट्स को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? दे शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है यहां पे, राइट, सब्जेक्ट में, तो लेट्स को वी शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, ही शी इट दे रहेगा, तो यहां पे मैं लेट्स को दे शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज लोग बहुत होते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद देखें। आप किसी भी स्टैंडर्ड पर, सभी स्टैंडर्ड में काम आएंगे, 12 तक आपको अल्टीमेटली ये काम आएगा ही आएगा, इसलिए डोंट स्किप द वीडियो, राइट। सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, आई सेड लेट्स प्ले लूडो, तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, मैंने अभी बोला फर्स्ट पर्सन रहेगा तो लेट्स को किसमें बदलेंगे? लेट्स को वी शुड में बदलेंगे। तो आई प्रपोज्ड, मैंने सुझाव रखा उसके सामने, है ना, दैट वी शुड प्ले लूडो, तो लेट्स प्ले को मैं किस में बदल रहा है? वी शुड प्ले लूडो, और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किसी भी टाइप का हो उसको हम क्या बना देते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंस बना देते हैं ना, राइट। किस टाइप का सेंटेंस बना देते हैं? डेक्लेरेटिव सेंटेंस हम बना देते हैं। ओके, चलो आगे 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 आगे, लेट अस चेक इट आउट, है ना। दूसरा, आई सेड टू माई, हाँ, एक इसमें लिए तो एक इसमें भी ले लेते हैं, ठीक है। ही सेड लेट्स वर्क हार्ड, दोनों में कंजंक्शन दैट रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। फर्स्ट पर्सन है तो अगर सब्जेक्ट बाहर फर्स्ट पर्सन होगा तो वी शुड फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है बाहर तो लेट्स को हम दे शुड में बदल देंगे। तो ही सेड लेट्स वर्क हार्ड, है ना, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन पहले दिख रहा है बाहर की तरफ, मतलब कि रिपोर्टिंग पार्ट में, तो ही सजेस्टेड, तो मैं प्रपोज्ड के सजेस्टेड लगा दिया, दैट कंजंक्शन दैट लगेगा, और लेट्स को मैं किस में बदल दिया? दे शुड में। जैसा कि यहां पे बताया हूं कि जब भी थर्ड पर्सन बाहर दिखेगा अंदर लेट्स रहेगा तो उसको लेट्स को दे शुड में बदलना पड़ेगा, और बाकी कॉपी कर दो, दे शुड वर्क हार्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट्स डांस, मैंने अपने दोस्तों को कहा चलो डांस करते हैं। तो आई प्रपोज टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से प्रपोजल रखा, सुझाव रखा, है ना, कि वी शुड डांस, तो यहां पे वी शुड क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए लेट्स को मैं वी शुड में चेंज कर दिया, ठीक है। और यहां पे ही सेड लेट्स गो होम, तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए लेट्स को मैंने दे शुड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो होम।
चलो अभी नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप का सेंटेंस हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं आ गया तो राइट, जब भी हम नरेशन बना रहे होते हैं ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम बना नहीं पाते हैं। इसलिए जब लेट का यूज कमांड या फिर ऑर्डर के रूप में होता है, तो जैसे कि मैंने बताया था तीन काम के लिए होता है, या तो सजेशन या प्रपोजल के लिए लेट का यूज होता है, ऑर्डर या परमिट के लिए। तो हम लोग ऑर्डर या कमांड या परमिट के लिए दोनों के लिए साथ में देख लेते हैं, ठीक है। और तीसरा विश के लिए भी लास्ट में देखेंगे। चलो सबसे पहले कमांड और ऑर्डर के लिए देख ले। तो सेड टू कमांड और ऑर्डर दिखेगा तो उसमें सेड टू ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर्ड में, आस्क्ड में, या फिर सेड या कमांडेड में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली ऑर्डर्ड में सबसे ज्यादा या फिर आस्क में सबसे ज्यादा यूज होता है जब कोई ऑर्डर रहता है। जैसे कि द प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल का लेट हिम स्टडी, अरे उसको पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी मतलब कि उसको पढ़ने दो, है ना। तो यहां पे कैसे बनेगा, इसका इनडायरेक्ट बनाओ। यहां पे द प्रिंसिपल, यहां पे सेड, ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब कंजंक्शन टू लगेगा ऑर्डर के लिए, मतलब कि ऑर्डर है ना तो कंजंक्शन टू लगा दो, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस यहां पे नहीं है। बाकी कॉपी कर दो। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो कभी चेंज नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा, राइट। टू लेट हिम स्टडी। ओके, नेक्स्ट दूसरा भी देख लेते हैं इसी के साथ में। आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट को कहा, लेट द बॉय कम इन, लड़के को आने दो अंदर, है ना। सर्वेंट को मैंने कहा मतलब ऑर्डर दिया एक तरीके से। तो आई टोल्ड या फिर आई ऑर्डर दोनों चलेगा। ऑब्जेक्ट दिया है ना माई सर्वेंट, तो टोल्ड भी चलेगा, ऑर्डर भी। तो आई ऑर्डर, सर्वेंट को ऑर्डर दिया जाता है यार। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, तीनों यूज कर सकते हो। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, आई आस्क्ड माई सर्वेंट, आई टोल्ड माई सर्वेंट टू। यहां पे भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो टू कंजंक्शन लग जाएगा। और बाकी कॉपी कर दो। लेट द बॉय कम इन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना मत, ठीक है। चलो अभी लास्ट टाइप का सेंटेंस क्या है कि सेड एंड सेड टू कब विश्ड में बदलेगा, जब कभी सेंटेंस हो कि मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तो मैं तुम्हारी मदद, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे उनको हेल्प करने दो, मुझे ये काम को सॉल्व करने दो, मतलब कि मेरी इच्छा है कि मुझे आपकी मदद करने दो। अगर ऐसे सेंटेंस आएगा, लेट मी हेल्प यू, लेट मी गो आउट, अगर इच्छा जाहिर करेंगे, विश कि मेरी इच्छा है, तमन्ना, मैं तुम्हारी मदद करूं, तो द गर्ल, तो वहां पे सेड टू, इच्छा बताने के लिए सेड टू किसमें बदल जाएगा, विश्ड में, और कंजंक्शन दैट आएगा। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, लेट मी गो आउट नाउ, मुझे बाहर जाने दो। तो यहां पे क्या कहा उसने, उसकी तमन्ना है कि वो बाहर जाए, ठीक है। द गर्ल विश्ड, गर्ल ने इच्छा जतलाई, विश्ड, सेड टू विश में बदल जाएगा। दैट, कंजंक्शन दैट होगा, ठीक है। यहां पे बताया हूं कि कंजंक्शन दैट होगा जब भी विश के लिए आएगा, तो है ना। विश मतलब यहां पे इच्छा जाहिर करना, ठीक है। दैट शी शुड गो आउट देन, कि उसे बाहर जाना है। तो आई सेड, दूसरा, आई सेड लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो, मतलब कि मेरी इच्छा है कि मैं आपकी मदद करूं। तो आई सेड किसमें बदल जाएगा, आई विश्ड दैट, तो लेट मी, तो यहां पे दैट के बाद क्या आ जाएगा, लेट मी यहां पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना, तो सेंटेंस को शुड में बदलना है ना, शुड में बदलेंगे तो एक सब्जेक्ट चाहिए। तो मी को मैंने इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, बाहरी, ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए बाहर के फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, बाहर का जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से चेंज होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रखूंगा तो आई आ जाएगा, आई के हिसाब से सब्जेक्ट क्या होगा, आई हो जाएगा। आई विश्ड दैट आई शुड हेल्प हिम। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के लिए जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है, तब उसे थर्ड पर्सन में बदल देते हैं, है ना। समझ में आया। लेट अस मूव ऑन। दैट इज ऑल, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको जरूर समझ में आया तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, आगे अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, एंड डू शेयर इट टू द नीडी, जो बच्चों को सख्त जरूरत है बोर्ड एग्जाम के लिए, उनको शेयर करो। दैट इज ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।